हाथ में वो उस कोबरा के दांत फंस गए थे तो वो टूट गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो काटा तेज़ी से वो हटाए ना तो उसके दांत टूट गए थे, तो वो उन्होंने उसको तुरंत दांत से निकाल रहे थे कि उसका कम से कम दांत निकल जाए तो ज़्यादा वेनम न जाए बॉडी में। फोर व्हीलर स्टार्ट होती शायद बहुत लेट हो जाता और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, शायद आज हम लोगों के बीच ना होते। बिल्कुल बिल्कुल। 500 मीटर पहले उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि आँखों से बोलचाल एकदम बंद। जी बोल रहे थे कि हम शायद बचेंगे नहीं। लेकिन 35-30 मिनट तो बहुत ज़्यादा थामे थे, अपने आप को थामे थे। इसके बाद 500 मीटर बचा था, उनकी हालत एकदम बिगड़ी, चेहरा पूरा काला हो गया और उल्टियाँ, चक्कर, आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, सब कुछ होने लगा और बहुत होपलेस हो गए। कभी भी कोबरा सांप काटे, कभी भी जहरीला सांप काटे, कभी भी तो कभी उसको वहाँ पे चूसना उसना नहीं है, मुंह नहीं लगाना है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यह भारत के सबसे बड़े सर्प मित्र मुरली वाले हौसला जी का घर है। उनके घर पर आए हैं। बताते कि बीते दिनों 3 जून की बात है, जब जौनपुर के ही जलालपुर क्षेत्र में सांप रेस्क्यू करने वो गए थे। सांप एक जाल में फंसा हुआ होता है और जैसे वो रेस्क्यू कर रहे थे, उसको जाल काटने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सांप पलट कर उनको काट लेता है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी उंगली को जो है जहाँ पर सांप काटता है वहाँ से वो उसको खून चूसने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब कोई हीरोइन होती है उसको सांप डस लेता है तो हीरो खून चूसता है, या फिर मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं आप ज़्यादातर फिल्मों में काल्पनिक रूप पे देखे होंगे। वही सब उतार भी लेकिन वही, हाँ, वही सब लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन मुरली वाले भैया ने भी उस दिन ये गलती दोहराई, तो कहीं कहीं हमारे अंदर भी, और आप वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर भी गुस्सा आ रही थी एक बात की। गुस्सा इस बात की आ रही थी, मुरली भैया भाग, समय बहुत कम है जी, उल्टी गिनती शुरू हो जी। गई। तो कहीं न कहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि भागो भैया भागो, वहाँ पे खड़े मत रहिए। हाँ, और हुआ वही जिस बात का डर था। देखते ही देखते उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते वो एकदम पूरी तरह से बेसुध हो जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, जहाँ पर लगातार उनके ऊपर जो है एक करके एक एंटीवेनम के इंजेक्शन लगते गए। इस तरह करते-करते 12 एंटीवेनम के इंजेक्शन उनको लगे। उसके बाद भी उनकी हालत जो थी वो गंभीर बनी रही, नाजुक बनी रही। फिर धीरे-धीरे करके उनकी तबीयत में जब सुधार आया, जब डॉक्टरों ने ये बताया कि अब ये खतरे से बाहर है, तब जाकर कहीं न कहीं लोगों को तसल्ली आई कि चलिए ठीक है भैया। अब कहीं न कहीं वो जाबाज़ शेर जो भारत के कोने-कोने में जाकर सांप रेस्क्यू करने का काम करता है, बेजुबान प्राणियों को बचाने का काम करता है, चाहे वो निशाचर हो या फिर आदमखोर हो। निशाचर का मतलब, रात निशाचर में में वो टहलने जी वाला। रात में टहलने वाले जीव, और आदमखोर का मतलब वो कि भयानक, जैसे लकड़बग्घा, चीता और बहुत तेंदुआ, सारे तेंदुआ, ऐसे बहुत सारे जानवरों को भी इन्होंने गाय, रेस्क्यू किया, भैंस, गाय भैंस, कुएं में इन गिर सारी जाना। जी। तो यानी इस तरह वो बेजुबान प्राणियों को बचाते हैं, और अभी वो पूरी तरह से कुशल मंगल हैं। और ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआ और साथ ही उन बेजुबान प्राणियों की दुआ रंग लाई, और आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो आज उन्हीं के टीम के जो है एक मेंबर हैं, इनका नाम है अंकित गुप्ता जी। ये साल 2018 से उनके साथ लगातार उनके टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं उनके साथ जाते हैं। तो उस दिन भी, जिस दिन ये घटना घटित होती, उस दिन भी ये उन्हीं के साथ मौजूद थे। तो आइए इनसे मिलाने का काम करते, जानने और समझने का प्रयास करते कि दरअसल पूरा वाक़या कैसा था, क्योंकि ये चश्मदीद हैं, इन्होंने देखा, और उस घटना स्थल से लेके हॉस्पिटल तक, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर तक का पूरा माहौल इनको पता। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। जी जी, नमस्ते। लगभग कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप? जी, मैं ये सर जी के साथ तो 2018 से हूँ। 2018। करीब 7 साल से ज़्यादा हो गया है। जी, और हम शुरू से ही, मतलब इसके पहले भी रेस्क्यू करते थे, लेकिन 2018 से हम इनसे जुड़े और 2019 से इनका चैनल बना और तभी से ऑनलाइन काम करना शुरू किए रेस्क्यू का। और धीरे धीरे क्या चैनल आप ही देखते हैं? जी, हम ही देखते हैं अरे क्या चैनल। जी बात है, जी। बहुत सुंदर। जी दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि जो मुरली वाले हौसला के नाम से जो चैनल है वो यही देखते हैं, और इन्हीं की वजह से आज कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मुरली वाले हौसला जी भारत के कोने-कोने में, और साथ ही भारत के बाहर अन्यत्र विदेशों में भी, यानी कि
विदेशों में भी जो है ये काफ़ी छाए हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो देखे जाते हैं। तो ये आप देखते हैं पूरा? जी हाँ, और भी लोग हैं टीम में। पहले शुरू में तो हम ही देखते थे, बाकी लोग भी हैं, सब लोग जो भी टेक्निकल फॉल्ट होता है और लोग भी देखते रहते हैं। जी जरा उस दिन की घटनाक्रम का विस्तार पूर्वक दर्शकों से बताएं कि उस दिन हुआ क्या था, फ़ोन कब आया, कैसे आया, कहाँ घटना घटित हुई, कितने बजे का मामला है, जी ये जी सारी चीज़ें बताएं जी। ये घटना है 3 जून 3 जून की, और सुबह 7 बजे कॉल आता है रेस्क्यू का। जाल में कोबरा सांप फंसा हुआ है। ये जलालपुर क्षेत्र के, जौनपुर से जलालपुर क्षेत्र के, ये हरीपुर चकपाली नाम से गांव था जी। तो वहीं पे कॉल आया था और वो जाल में फंसा हुआ था। खेत में जाल थी और बीच में बेहन उगाया था। हाँ हाँ जी तो हम लोग 7 बजे 7:30 बजे यहाँ से निकले और हम लोग पहुँच गए 9 बजे के आसपास हम लोग रेस्क्यू पहुँच गए। और हम लोगों को 8 तारीख को जाना था नोएडा। तो ये हुआ कि ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाएगी आज, तो वो सर्विसिंग के लिए चली गए और छोटी वाली गाड़ी हम लोग लेके चले गए रेस्क्यू के लिए। तो उसमें ग्लव्स व्लव्स भूल गए हम लोग रखना, और ये हुआ कि रेस्क्यू करके आते हैं। तो जब रेस्क्यू करने के लिए हम लोग पहुँचे तो वो सांप बहुत ही क्या बोलते हैं, उलझा हुआ था और जाल में और देखने में बिग साइज का था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है, और ये भी नहीं पता था कि गांव वाले उसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ दिए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि सर कैंची मंगाए, ग्लव्स तो था नहीं गाड़ी में, कैंची मंगाए, कैंची आई और उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए गए उसके पास में। 1-2 बार देखे कि शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। वो एक बार सोचे होड को पकड़े, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहुत शांत है, आराम से, क्योंकि एक बार कैंची मारते तुरंत छूट जाता है, ज़्यादा फंसा नहीं था। तो वो धीरे से एकदम प्यार से गए और उसकी मुंडी वो देख नहीं पाए, क्योंकि उसकी मुंडी छिपी थी जाल के पीछे। तो वो देख नहीं पाए और धीरे से गए उसके, और वो देख रहा था इनको बड़े ध्यान से। अच्छा। और ये समझ नहीं पाए, इसका निशाना पूरा था इनको काटने का। तो ये जैसे ही कैंची लगाए वहाँ, त्यों वो तुरंत डस लिया, पलट के वो बहुत ज़्यादा उछाल मार के काट लिया। उछाल मारा और ज्यों मारा त्यों सर अपना हाथ झटके, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और वो पलक झपकते जब तक समझते तब तक वो काट चुका था। ये है कि 15 माइक्रोसेकंड के अंदर वो अपना असर दिखा दिया। और जब काटा तो बहुत तेज़ी से ब्लड निकलना शुरू हो गया पूरा, मतलब इतना हो गया कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काट लिया है, और सच में ज़्यादा काट लिया था पूरा। इसके बाद अच्छा ये हुआ कि उसे काटने देने का मौका सर नहीं दिए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता और नुकसान हो जाता है। इसके बाद उसको फटाफट रेस्क्यू किए। हम बोले कि रेस्क्यू मत करिए, लेकिन उन्होंने रेस्क्यू किया 2 मिनट के अंदर। इसके बाद गाड़ी में रखे, गाड़ी स्टार्ट किए तो गाड़ी स्टार्ट। उस समय जिस समय सर्प डसता है जी तो देखा ये जरा वीडियो में कि वो दांत से जो है उसको चूस रहे थे। जी, वो दांत से कुछ चूस नहीं रहे थे। वो क्या है कि उनके हाथ में वो उस कोबरा के दांत फंस गए थे, तो वो टूट गए थे। अच्छा। जब वो काटा तेज़ी से वो हटाए ना, तो उसके दांत टूट गए थे। तो वो उन्होंने उसको तुरंत दांत से निकाल रहे थे कि उसका कम से कम दांत निकल जाए तो ज़्यादा वेनम न जाए बॉडी में। अच्छा। तो हालांकि ये तो नहीं करना चाहिए, कभी भी चूसना नहीं चाहिए। जी। अब उसके जी उसमें क्या होता है, अगर आपके मुंह में ब्लड अगर कहीं टच हो गया, पायरिया है या कोई भी चीज़ है, तो आप पूरे मतलब तुरंत वो आपके पहले बॉडी को, यहाँ माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, और 10-15 मिनट में मौत हो। जहाँ 40 मिनट होगी मौत, वहाँ 10-15 मिनट में आपकी मौत हो जाए। जी, सबसे डैमेज यहीं से शुरू होगा। तो इसीलिए कभी भी कोबरा सांप काटे, कभी भी जहरीला सांप काटे, कभी भी, तो कभी उसको वहाँ पे चूसना उसना नहीं है, मुँह नहीं लगाना है। तो ये एक माना जाए कि ये एक गलती थी। जी, ये गलती थी, और सर जी ने भी माना कि वो हम इसको दांत निकालने के लिए लगा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो दांत निकाल दिए थे फिर उन्होंने? हाँ, दांत निकाल दिए मुंह से। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो दांत निकालने के बाद उसको फटाक से रेस्क्यू किए। अच्छा, रेस्क्यू किए उसके बावजूद? हाँ, 2-3 मिनट के अंदर फटाक से उसकी मुंडी पकड़ के और उसको कैंची काट के निकाल के तुरंत झोले में पैक करके गाड़ी में रखे। गाड़ी स्टार्ट ये हुआ कि गाड़ी फटाक से बैक करो, लेके चलते हैं। यहाँ से 17 किलोमीटर है, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
देखिए दुर्भाग्य। जी, दुर्भाग्य देखिए गाड़ी स्टार्ट बहुत अजीब लगा कि अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टार्ट गाड़ी ना हो। अच्छा, यही सिचुएशन 1 महीने पहले चले, जी। जय साहनी जी थे एक सर हाँ, हाँ, उनके बिहार साथ के। भी सडनली यही हुआ था। जिस दिन अच्छा। उनको सर पर काटता है, फिर जी, उसके जी। बाद गाड़ी उनकी स्टार्ट नहीं होती, तब बुलाया जाता है। तो ये अनहोनी जब होना रहेगा, हुँ, अगर अब जैसे सर जी बच गए तो ये एक तरफ से अच्छा हुआ। बिल्कुल, अगर उनका स्टार्ट नहीं हुआ तो उनके लिए बुरा हुआ। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप अंत कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सब भला। अगर अंत अच्छा हुआ, अगर बच गए तो जान लीजिए वो अच्छा हुआ उनके साथ। और सर जी भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, अगर बाय फोर व्हीलर स्टार्ट होती शायद बहुत लेट हो जाता और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, शायद आज हम लोगों के बीच ना होते। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। फिर आगे क्या हुआ जब वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई है, फिर दूसरी जी गाड़ी जी, मंगाई? गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इसके बाद टू व्हीलर वही जो बुलाया था हुँ, उसी का बाइक सुपर स्प्लेंडर था, तो सर को बैठाया और पीछे हम बैठे। इसके बाद उसको रेस्क्यू के लिए गए यहाँ से 17 किलोमीटर दूर। और रास्ते में 954 पे काटा सांप, 954 पे काटा, 959 पे हम लोग लेके निकल गए उनको। 959 पे निकल गए और 10:38 पे हम लोग पहुँच गए। 10:38 पे BS उपाध्याय जी के यहाँ पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँचने से 500 मीटर पहले उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी कि आँखों से बोलचाल एकदम बंद। जी बोल रहे थे कि हम शायद बचेंगे नहीं। लेकिन 35-30 मिनट तो बहुत ज़्यादा थामे थे, अपने आप को थामे थे। इसके बाद 500 मीटर बचा था, उनकी हालत एकदम बिगड़ी, चेहरा पूरा काला हो गया और उल्टियाँ, चक्कर, आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, सब कुछ होने लगा और बहुत होपलेस हो गए। तो जैसे ही BS उपाध्याय साहब के यहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब के यहाँ, तुरंत उन्होंने एडमिट किया। तुरंत 7-8 लोग दौड़े दौड़े आए, फटाक से ले गए, वेंटिलेटर पे सुलाए। इसके बाद उनका इलाज शुरू हो गया और 1-2 घंटे के अंदर 10-12 एंटीवेनम लगे। और उस समय इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी कि हार्ट बीट सब बढ़ चुका था और अगर एंटीवेनम शायद न मिलता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। डॉक्टर साहब ने बताया अगर 10 मिनट लेट हो जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा, अच्छा। जी जी। फिर कितने एंटीवेनम लगे तुरंत? उनके एंटीवेनम 12 लगे। इसके बाद 2 दिन 5 घंटे के बाद जब होश आया तो वो, हाँ, वो जब 12 एंटीवेनम लगा तब जाके उनको होश आया। इसके बाद 24 घंटा जब बीता तो 12 की जगह 21 एंटीवेनम टोटल लगा। टोटल? टोटल अभी तक 21 एंटीवेनम लग चुका, तब जाके उनको आराम मिला है। जी। अभी का सिचुएशन कैसा है या फिर? अभी तो वो एकदम सही है, खतरे से बाहर हैं। बस उनको डॉक्टर ने 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते के लिए रेस्ट बोला है और क्या बोलते हैं, 3 दिन वो हॉस्पिटल में थे। अच्छा, और अच्छा। 3 दिन हॉस्पिटल में थे, इतने लोग आए कि पूछिए बिल्कुल, मत। बिल्कुल, चाहने वाले पूरे, उनके ज़्यादा। हाँ, पूरा वायरल इतना ज़्यादा हो गए हैं, पूरे सोशल मीडिया पे सबको भूल गए हैं, सिर्फ इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, उसके बाद भैया जब होश में आए, तो उन्होंने क्या पहली बार क्या बोला कि कैसे मतलब जी, जब वो होश में आए तो हमने उनसे बात किया, हमको बुलाए कि बोले कि आज तो हम बच गए और नहीं तो क्या जवाब देते घर वाले को, क्या जवाब देते जनता को। और शायद अगर 10 मिनट लेट हो जाती तो जान नहीं बचती। उन्होंने गलती अपनी एक्सेप्ट की? जी, उन्होंने बताया कि मेरा ध्यान कहीं और था और हमने उसको हल्के में ले लिया। सोच रहे थे जी, कुछ। जबकि इससे डेंजर उन्होंने रेस्क्यू किया है। हाँ, हाँ। जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उस समय देखा ये गया कि कुछ सुविधाओं की भी कमी थी, जी, जी। जैसे ग्लव्स वगैरह, जी, हमेशा जब भी और जाल हाई में बूट वगैरह। जी, जब भी जाल में कोबरा सांप फंसता था तो वो ज़रूर ग्लव्स लगाते थे। लेकिन इस बार वो ग्लव्स नहीं लगाए, उसको हल्के में ले लिए। उनका माइंड, हमको लगता है कुछ माइंड में चल रहा होगा, सोच रहे थे। तो सोच रहे थे, उसी के चक्कर में इनको काट लिया। इससे पहले भी 2 बार जो है उनके साथ घटनाएं हो चुकी जी, हैं। जी, 2 बार घटनाएँ हुई थी लेकिन वो फॉल्स वाइट हुआ था। अच्छा, अच्छा। मतलब वो काट नहीं पाया, टच हुआ लेकिन वेनम नहीं गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, तो इस बार वेनम चला गया। क पूरी बुरी तरह से हाँ, काट बुरी तरह से ब्लड जब निकल गया तो जान लीजिए बहुत ज़्यादा काट लिया। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जो मुरली वाले हौसला जी को देखा करते थे। लोगों की सर्व तो मुरली वाले हौसला जी को काटा, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन रुक गई। लोगों ने जो है मतलब सोचा कि हे भगवान, अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फ़िलहाल अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जैसे कि अभी अंकित जी ने बताया, और अंकित जी लगातार उनके साथ रहते हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी ऐसा कोई हादसा हुआ या फिर मतलब कि और कोई हादसा इस नहीं, तरह? अभी तो ऐसा कोई हादसा जानवर नहीं। वानवर से कभी कोई नहीं, सांप के अलावा? नहीं, नहीं, ये हादसा इनकी ज़िंदगी में सबसे भयंकर, भयानक यही हुआ
3 जून को 2025 में। बाकी इतना कभी हम लोगों ने नहीं क्या देखा। क्या सावधानियां रखनी चाहिए क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है। अब ज़्यादातर सांप वगैरह घर में भी मिल सकते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी चला जाता है, तो सुरक्षित स्थान का चयन करते हैं। जी जी। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपके घर में क्या बोलते हैं बिल होल है या फर्श कच्ची है तो उसको पैक कर दें अच्छे से बरसात में, क्योंकि वो उसी बिल में आके बैठेंगे चूहा खाने। चूहा होल बिल किया रहता है उसी में घुस के बैठेंगे, जब भी चूहा आएगा तो वो खाएंगे, और जब खाएंगे तो उसी में पड़े रहेंगे, और जब आप वो कहीं भी जाएंगे सामान निकालने तो आपके हाथ में पैर में उंगली में काट लेगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हमेशा सावधानी ये रखिए कि आप जब भी घर में जाइए अंधेरे में जाइए, टार्च लेके जाइए, सावधान रहिए। और हम तो कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्श को पक्की रखें। अगर फ़र्श पक्की रखेंगे कभी कोई किसी की मौत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे मेन कारण है लोग घर बनवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन फ़र्श बनाना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी लापरवाही है। बल्कि एक बार आप ऊपर मत बनवाइए, पहले नीचे का बनवा दीजिए। जी अच्छा फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज होके घर पे आए जी। तो घर का आलम क्या था? घर वहाँ वाले से पहले वो डिस्चार्ज हुए कल 5 तारीख को। हाँ सबसे पहले तो हम लोगों ने मन्नत मांगी थी, हमने खुद मन्नत मांगी थी, अगर सर जी ठीक हो जाएंगे माता रानी के दरबार में हम चौकियाँ उनको दर्शन कराएंगे। तो जब होश में आए हमने बताया सर आपको दर्शन करना हो जब यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, तो तुरंत एक वीडियो मैंने बनाया और ऐलान करवाया कि आप डिस्चार्ज होकर डायरेक्ट चौकियाँ पहुँचेंगे। तो तुरंत डिस्चार्ज हुए वहाँ से और डायरेक्ट चौकियाँ माता रानी के दरबार में पहुँचे, वहाँ अर्जी लगाई और माथा टेका। इसके बाद वहाँ से दर्शन करके बाज़ार में आए, बाज़ार के लोगों से मिले, इसके बाद घर आए। फिर अभी वो एकदम रिलैक्स हैं और लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खतरे से बाहर हैं। ये खुशी होती है कि लोग बाग आ रहे हैं इतनी दूर दूर जी से, जी, इतना बहुत प्यार खुशी। करते हैं। जी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम लोग वहाँ भी हॉस्पिटल में भी आ रहे थे, यहाँ भी आ रहे हैं और अभी आते भी रहेंगे। और हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहब ने बोला कि 25 सालों में इतने लोग नहीं आए जितना सर जी मुरली वाले हौसला जी को देखने आए हैं। कौन सा हॉस्पिटल था? ये आशादीप हॉस्पिटल था, वो BS उपाध्याय जी के नाम से जाने जाते हैं। हॉस्पिटल का भी धन्यवाद जी करना चाहिए। ज़रूर हो किए नई जिंदगी उन्होंने मुरली वाले हौसला जी जी को दिया। उनका भी बहुत सहयोग है, वो भी बहुत सर जी के समझ लिए कि हाँ ये कोई हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे उनकी तबीयत के बारे में, उनके स्थिति के बारे उनके बारे में यही बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो प्यार मिला सर जी को वो बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से एहतराम है। और आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। सर जी अभी बहुत काम करना है, कई बेजुबानों को और गरीब असहायों को मदद करना बाकी है। एक सवाल सबसे ज़्यादा जानने का ये है कि क्या इस हादसे के बाद अब मुरली वाले हौसला जी इस काम को यहीं पर स्टॉप करेंगे या आगे कंटिन्यू? बिल्कुल नहीं, वो काम को जारी रखेंगे जब तक जिंदा हैं। वो खुद बोले हैं कि इस काम को बंद कभी नहीं करेंगे वो। भले लोग चाहे घर के वाले बोले चाहे जो बोले, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करेंगे क्योंकि वो इसी से जाने जाते हैं। अच्छा जी, काम उनका आगे चल के चलता रहेगा। तो लगभग कितने दिनों बाद वो फिर से सेवा में? वही तो 5 दिन की जो दवा है वो पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद ही रेस्क्यू होगा। और उसके पहले जैसे ही 5 दिन की दवा पूर्ण होगी तुरंत हम लोग पहले जाएंगे सांप को रिलीज करने, जो सांप को रेस्क्यू करके रखे हैं। अभी है? जी अभी से गाड़ी में है, क्योंकि अब वो सही होंगे तभी जाएंगे लेके। अच्छा जी, उसको पकड़ के रखे हैं अभी? जी जी, क्या देख सकते हैं अगर इजाज़त हो? वीडियो वगैरह हो तो वीडियो है, हम आपको दे देंगे। अच्छा अच्छा। जी चलिए दोस्तों, अभी जिस सांप ने मुरली वाले हौसला जी को डसा था वो सांप अभी भी मौजूद है, उसको रेस्क्यू करके रखा गया है। प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा। हाँ, हाँ, उसको दिखाया जाएगा यही सांप डसा हुआ था। अच्छा, उसको हाँ उसको जंगल में रिलीज करेंगे, अच्छे से दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, जी फिर उसको अच्छे से आज़ाद किया जाएगा। क्योंकि उसकी वजह से हम लोग इतने पॉपुलर हुए, इतने वायरल हुए। अच्छा, अभी भी मतलब वो धन्यवाद दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग जहाँ थे वहाँ से आज भी उन्हीं की वजह से जाने जाते हैं। तो अच्छा, उनको तनिक भी मलाल नहीं किसी ने मुझे काटा है और मैं वो खुश हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको अच्छा हुआ कि ये संकेत दे दिए और हमको एक्टिव कर दिए कि हम और आगे से सेफ्टी के साथ काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि मारने से कुछ नहीं होगा, मार देंगे तो क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं मारेंगे। दिल बड़ा होना चाहिए, जिस तरह से दरिया दिल है उनका। जी जी, बहुत बड़ा दिल है जी। हाँ, अभी तक हमें लगता है कि देश का कोई, अपने भारत देश का कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ वो ना गए हों। पूरा पश्चिम उत्तर जी जी, हर जगह गए हैं हम लोग, महाराष्ट्र, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, लंबा फोन आता है। पंजाब, जी जी, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानने की विषय है कि क्या
जब कभी कोई कॉल करके बुलाता है जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं तो उसका कुछ शुल्क होता है या फिर? नहीं, हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। अगर कोई स्वेच्छा से अपनी दे देता है ठीक है, नहीं तो कोई चार्ज नहीं। पेट्रोल के लिए कोई दे देता अपने? दे देंगे ठीक है, नहीं देंगे कोई बात नहीं। और अगर गरीब हैं, असहाय हैं, तो हम उल्टा मदद भी करते हैं। हाँ हाँ, जी वो तो वीडियो में देखा जाता जी। है। तो कुल मिला के अब उस सांप को 5 दिन के बाद या जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे उसके बाद उसको रिलीज किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि अभी जिस सांप ने मुरली वाले हौसला जी को डसा था वो सांप अभी भी मौजूद है, उसको बाकायदे सुरक्षित रखा गया है क्योंकि वो चाहते हैं कि उस सांप ने मुझे नए जीवन की शुरुआत तो करवाई ही है, उसके बाद फिर जो आगे का जीवन है उसको कैसे जीना है, कितनी सावधानी पूर्वक जीना है, ये एक संदेश भी दिया है। तो इसलिए अभी उसको रखा गया है। इसके बाद जैसे स्वस्थ होते हैं तो उसको रिलीज करेंगे और साथ ही उसका धन्यवाद भी करेंगे क्योंकि उस सांप ने जो है मुरली वाले हौसला जी को एक बड़ा संदेश दिया है कि दोबारा जब आप रेस्क्यू करने जाएँ तो पूरी सावधानी और सतर्कता। ब्रेकिंग न्यूज भी दिया है। ब्रेकिंग न्यूज जी, जो इंडिया में वायरल हुए हैं एक बार फिर से। जी जी। तो दोस्तों इस पूरे प्रकरण को सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके अपनी प्यारी सी राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।